जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसे हम अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पूर्व हमने अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, जिसमें हमने अपनी सामान्य जानकारी तथा नियम और कुछ अभ्यास प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत हम 11 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन है, ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत कराएंगे। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है ये देखते हैं। तो आप हमारे सेशन पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को। चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मां ने 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ठीक है, और यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष एवं भूमिका की आयु 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, 36 रुपए माँ के पास में है। वे अपनी दो पुत्रियों, पहली है श्रेया और दूसरी है आपकी भूमिका, इसमें क्या करती है, बांटना चाहती है। अब इनकी आयु के हिसाब से बांटना चाहती है। तो आयु इनकी क्या है, एक की 15 वर्ष है तो एक की कितनी है, 12 वर्ष है। तो इनके बीच में जो अनुपात है, इसको सिंपलिस्ट कर लेते हैं तो रियल अनुपात निकल के आएगा। तो ये 3 की टेबल से आपका कितनी बार कटा, 5 बार, और ये 4 बार। तो इनका जो रेशियो निकल के आया है, ये आपका 4:4 आया है। ठीक है, सॉरी 5:4 आया है। ठीक है, तो इसके अनुपात से हम क्या करेंगे, ये 36 रुपए को डिवाइड करेंगे इसी अनुपात में। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात के हिसाब से 36 रुपए को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 36 लिखेंगे और जो रेशियो है इसको लिखेंगे, और आपको क्या क्या पूछा है कि इनके रुपए में बताना है। तो 36 रुपए को 2 डिवाइड भागों में करना है। तो इनका जो रेशियो का ग्रांड टोटल है, ये कितना है दोनों का, ये है आपका 9। ठीक है, तो पहला भाग निकालने के लिए हमने आपको नियम बताया है। तो पहला भाग निकालने के लिए आप पहले रेशियो को लेंगे, जैसे 5 पहला रेशियो है और दूसरा रेशियो क्या है, 4 है। तो 5 पहला वाला भाग है और ये किसका, श्रेया का भाग है। और यदि इसके टोटल से डिवाइड कर दिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 36 से, तो ये आपका वैल्यू निकल के आता है। तो ये 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा और 4 पंजे 20, 20 रुपए जो प्राप्त होगा, ये किसका धन होगा, ये श्रेया को 20 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। जब श्रेया को 20 रुपए आप दे दोगे तो टोटल आपके कितने रुपए हैं, 36 है। 36 में से आप 20 को घटा दोगे तो आपका कितना बचा, ये आपका निकल के आया 16 रुपए। ये 16 रुपए किसके होंगे, ये भूमिका के होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 20 और 16, जो जिसमें भी 20 और 16 होगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको दिया है पहला वाला, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन है 20 और 16 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए आपको रेशियो दे रखा है, A/B का 3:4 दिया है और B/C का 8:9 रेशियो दिया है। आपसे वैल्यू पूछिए A/C की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखिए पहला अनुपात आपका A/B का अनुपात है, ये कितना है आपका 3:4 है। दूसरा अनुपात आपका B/C है, ये कितना है आपका 8/9 है। ठीक है, जब भी आपको A/B और B/C दिया हो तो आप क्या करोगे, आपको इनको लिखोगे और इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई में रख दोगे तो यदि B से ये B कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, A/C बचेगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो पहला रेशियो दिया है आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले A/B यानी कि A/B लिखोगे और मल्टीप्लाई में लिखोगे B/C, और ये लेफ्ट में पोर्शन हो गया, राइट में आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए। तो 3/4 ये पहला वाला आपका पार्ट है और सेकंड पार्ट है आपका 8/9। ये दोनों रेशियो में 4 से जब आप 8 को काटोगे तो ये 2 बार कटेगा और 3 से जब आप 9 को काटोगे तो 3 बार कटेगा। तो आपका देखिए B से ये B कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में आपका A/C आया और इसकी वैल्यू क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका 2 है और नीचे वाला पोर्शन आपका 3 है। यानी कि A/C की वैल्यू जो निकल के आई है, ये आपकी 2:3 निकल के आई है। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यानी कि A/C की जो वैल्यू निकल के आई है, ये 2:3 आया है। तो देखिए पहला अनुपात नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, इसका D इसका राइट आंसर है, यानी 12 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। यदि किसी त्रिभुज के कोण आपको दे रखे हैं, उनके अनुपात दे रखा है 5, 4, 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण कितने अंश का होगा ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपको ऐसे दिए तो सबसे पहला 5x, 4x और आपका 3x, ये 3 आपके कोण है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, आपका 12x है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन तीनों का 180 डिग्री वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनका योग कर देंगे और इसके बराबर रखेंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि 15 डिग्री निकल के आएगी। अब 15 आया है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। जैसे 5x है, ये सबसे बड़ा कोण है और 3x जो है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा पूछा है तो हम 5x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 15 का, तो ये कितना आएगा, 15 पंजे 75। तो ये 75 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये 75 है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 का। देखिए आपका B इसका राइट आंसर है, तो आप यहाँ पर B डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन।
तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपका 15:25 और 36:x हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो रेशियो दिया है, सबसे पहले रेशियो को आप बटे में लिखेंगे इस तरीके से, बराबर में यानी कि समानुपात का चिन्ह हटाएंगे और बराबर लगाएंगे और जो 36/x लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से आप वैल्यू निकालेंगे x की, तो x अपने 15 के मल्टीप्लाई में आएगा तो 15 आपका बटे में चले जाएगा, 36 आपका ऊपर रहेगा और 25 मल्टीप्लाई में आएगा इसके हिसाब से और बटे में ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल से आप 25 को काटोगे 5 बार और ये 15 को काटोगे 3 बार और 3 से आपका 36 कटेगा 12 बार, तो आपका ऊपर बचा है, तो x की वैल्यू जो आएगी 12 × 5 यानी कि आपका 60 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 60 आपका क्या है, x की वैल्यू निकल के आई है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ए का जो पहला भाग है यानी कि 50 ये गलत है, बी भी आपका गलत है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है 14 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर का। देखिए 6400 को आपको 3 श्रमिकों में डिवाइड करना है यानी कि अनुपात में बांटना है। ठीक है, बांटा गया है, तो बताइए कि दूसरे का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया है 3/5 और आपका ये 2 और ये आपका 5/3, इन तीनों का क्या है एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो आपने इसका एलसीएम निकाला तो ये 15 आया। ठीक है, तो ये 3 3 9 और ये आपका ये 30 आएगा और ये आपका 5 25 यानी 25 आएगा। तो ठीक है, ये 39 है यानी कि 9 और 30 39 और 39 25 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका क्या निकल गया, वैल्यू निकल के आई आपकी एलसीएम की। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो आपसे सेकंड पोर्शन पूछा है, तो सेकंड वाले को आप लेंगे, ये 2 हिस्सा है और ये टोटल है आपका ग्रांट। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे तो ये बटे में 15 आएगा, तो 15 आप मल्टीप्लाई ऊपर में लिख सकते हैं क्योंकि बटे में जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा और जिसका आपको हिस्सा डिवाइड करना है ये 6400 आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये 15 है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ काट के आपको दोबारा, ये आपका कितना है, ये 2 × 15 है। ठीक है, अब 6400 से आप, अब देखिए ये 6400 है, एक मिनट सही तरीके से लिख लेते हैं। देखिए 6400 का मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है, जब इसको आप इससे काटोगे तो ये 100 बार कटेगा और कटने के बाद अब देखिए 2 × 15 इंटू आपका कितना आ गया, ये आपका 100 आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आया, 3000 आपका आंसर आ गया है। जो आपका सेकंड वाले श्रमिक को जो राशि मिलेगी वह 3000 रुपये होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 3000। तो देखिए पहला आंसर इसका गलत है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है, अनुपात में बताया गया है। ठीक है, अनुपात में है, उनका परिमाप आपको दिया गया है, बताइए सबसे छोटी भुजा आपको बतानी है। तो देखिए सबसे छोटी भुजा आप निकालेंगे, तो देखिए 1/3 और आप और प्लस 1/4 प्लस 1/5, पहले आप इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका 60 एलसीएम आएगा, तो आप जब इससे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये आपका कटेगा 20 बार, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में आ जाएगा। ठीक है, 4 से जब आप इसको काटोगे तो 15 बार कटेगा, तो 15 का 1 में मल्टीप्लाई तो 15 आ जाएगा। फिर इससे ये आपका 12 बार कटेगा तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। इन ऊपर जो रेशियो आया आपका अंश की वैल्यू जो निकल के आएगी 20 15 35 35 और 12 47 60 आपकी ये टोटल आ गया। ठीक है, ये हमने रेशियो निकाल लिया। निकालने के बाद अब आपसे क्या बोला गया है ये देखते हैं। तो देखिए आपसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछिए, तो देखिए इन तीनों रेशियो में आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो है 1/5 है अनुपात के हिसाब से, क्योंकि एक को आप 5 बार डिवाइड करोगे तो आपका सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, और एक का 4 बार करोगे तो उससे बड़ी और 1/3 यानी कि ये सबसे बड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे छोटी वैल्यू जो है आपकी 1/5 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि इसमें जो बताया है उसी तरीके से चलते हैं। बताइए कि सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई कितनी है। तो देखिए परिमाप आपको दे रखा है और आपका जो ये टोटल है तीनों भुजाओं का योग है, ये तीनों भुजाओं का योग क्या डिनोट करता है, ये परिमाप को डिनोट करता है। तो परिमाप आपका कितना हो गया 47/16, ये बराबर है आपका कितने के 94 के। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं 94 × 60/47। 47 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यानी कि एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी 120, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 120 है। तो देखिए इससे आप उत्तर निकाल लेंगे। तो आपका देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 1/5 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 120, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी 120 में बराबर, देखिए एक रेशियो की वैल्यू 1 यानी 120 है, तो 1/5 की कितनी होगी, तो देखिए निकालते हैं। लेफ्ट में भी 1/5 का मल्टीप्लाई करिए एक में, और राइट में भी आप 1/5 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो आपका क्या आया, ये 1/5 कितने के बराबर आया, ये 5 से काटेंगे आप इसको तो ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 5 चौक 20 यानी 24। 1/5 की वैल्यू जो आई है आपकी 24 के बराबर है। तो इसका जो आंसर है सबसे छोटी बिंदु कौन सी थी, हमने मानी थी 101/5 थी, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 24 है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन इसका नहीं है, बी भी नहीं है, इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा 11/13 और दोनों ही संख्याएं में से आप 12 घटा देते हैं तो आपका रेशियो ये प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए
दो संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या 11x मानी, दूसरी संख्या 13x मानी, ठीक है। यदि इन दोनों में से आप 13 घटा दो, ठीक है, 13 हमने घटा दिया, तो ये कितने रेशियो के बराबर हो जाती है? 7/9 की इक्वल हो जाती है, ठीक है। बस इतनी चीज को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर देखेंगे। तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई आप इस वाले में करेंगे और इस वाले नीचे वाले पोर्शन का आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 11x माइनस 13 अपॉन आपका कितना था? 13x, सॉरी 13 नहीं लिखेंगे, या 12 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से क्या करना है? 12 घटाना है आपको, ठीक है। 12 बराबर आपका कितने के? 7/9 रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो देखिए 11 का जब 9 में करेंगे तो 99x और 12 नंबर 108 होते हैं, तो ये लेफ्ट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है? राइट में आप 13 सत्ते 91 होता है, 91x आ गया, और माइनस के 12 सत्ते 84 आपका राइट में वैल्यू रहेगी। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 99x में से आपको 91x घटा देंगे, x लेफ्ट की तरफ लेके आ गए, तो ये इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है, जो आपको यहाँ प्रदर्शित है। अब राइट में 108 को लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी वैल्यू, और माइनस 84 आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करना है। इन दोनों का जो अंतर है आपका कितना आया? 99 से आपने 98 घटाया, वो 91 घटाया, तो आपका कितना आया? 8 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, 8x। 8x कितने के बराबर है? तो यहाँ पर देखिए आपका कितना बचा? 16 और 8 आपका 24 ये आ गया। 8 से 24 को काटोगे तो x बराबर कितना आएगा? 8 से 24, यानी कि x बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है, यानी कि x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? आपसे जो पूछा है वही। तो देखिए इन्होंने पूछा इन संख्याओं का आपको वैल्यू बतानी है, तो 11x और आपको 13x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 इंटू 3 और 13 इंटू 3 की वैल्यू निकाली। 11 33 होते हैं और 13 39 होते हैं, तो यही इसके राइट आंसर है। पहली वैल्यू 33 है तो दूसरी 39 है, तो यही इसके राइट आंसर है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए 33 और 39, यानी कि आपका देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी 17 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 नंबर का, एक माँ एक निश्चित राशि को अपने पुत्रों के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि प्रथम पुत्र को वह 32 रुपए प्राप्त कराती है तो कुल राशि क्या थी? ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए पहला पुत्र को 2x वैल्यू देती है, दूसरे को 3x देती है, और पहले की वैल्यू यानी 2x की वैल्यू उन्होंने बताई है, यानी कि 32 रुपए है, ठीक है भाई। दूसरा हिस्सा देती है टोटल मनी का, तो कितना है? ये 32 के बराबर है, यहाँ इसमें प्रदर्शित है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई आपकी 16 निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल दोगे, तो देखिए 16 आपकी x की वैल्यू निकल के आई है, और आपका रेशियो क्या है? आपका रेशियो था 2x और 3x, इन दोनों का योग कितना हो गया? 5x। ये टोटल वैल्यू थी आपकी, तो टोटल वैल्यू आपसे यानी टोटल राशि पूछी है, तो 5x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ से? तो हमने जो x की वैल्यू निकाली थी 16 थी हमारी, ठीक है। तो 5 इंटू 16 कर देंगे, 16 पंजे 80 होता है, 80 इसका टोटल आंसर है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं, सबसे पहली वैल्यू ही आपकी राइट आंसर है, यानी कि 80 आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 25 और 125 के बीच में सरलतम अनुपात आपको बताना है। तो 25 को आप ऊपर रखिए, 125 को आप नीचे रखिए, और इन दोनों को काटिए, सिंपलिस्ट कर दीजिए। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 होते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 1:5 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1:5 किस में है। तो पहला ऑप्शन नहीं है आपका, 20 का राइट आंसर है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसमें 5:7 और समानुपात का साइन है, फिर उसके बाद 220:x है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसको करते हैं। 5:7 आपको दिया है, तो 5:7 आप बराबर में लिख सकते हैं रेशियो के हिसाब से, और समानुपात के साइन को हटाकर आप बराबर लिखेंगे, और 220/x के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आपकी लेफ्ट में रह जाएगी, 220 में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 15 आपका x के साथ मल्टीप्लाई में था, ये बटे में आपका आ जाएगा। 15 से आप सीधा इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए 15 एकम 15, तो आपका कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका बचा 7, और आपका देखिए सॉरी यहाँ पर 15 नहीं है आपका, बटे में आपका जो x यानी कि ये 5 आपका नीचे आएगा, तो 5 है ये। 5 से आप इसको काटोगे 220 को, तो ये कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44 बार कटेगा। 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए 44 सत्ते कितने होते हैं? तो x बराबर आपका, तो देखिए 4 सत्ते 28, ठीक है, बचे 2, और 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी 308 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 308 किसमें है ये देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, ए। बी इसका राइट नहीं, बी भी आपका ऑप्शन गलत है, 308 आपका आ रहा है वैल्यू, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए x/y की वैल्यू आपको 9/2 दी है, और 4x² की वैल्यू पूछी है। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालना है।
सबसे पहले रेशियो को लिखेंगे x अनुपात y है, ये कितने के बराबर 9:2 के बराबर है। ठीक है, 4x की वैल्यू 4x² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए x अपॉन y बराबर आप लिख सकते हो 9/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 9y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से। ठीक है, अब जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है तो हम यहाँ से x² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x² की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x² की वैल्यू निकल के आएगी नंबर 81 और y का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन 4, यानी कि जो राइट में पोर्शन है इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे जब x की वैल्यू का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये x² की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब सिंपल आपसे पूरे x² की वैल्यू पूछ रहा है तो आप राइट में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट में आपका 4 का मल्टीप्लाई किया, आपका 81y² लिख दिया और 4 आपके बटे में है, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा और 4x² कितने के बराबर आ गया, तो ये वैल्यू निकल के आई 4x² की, यानी कि 81y² के इक्वल है। ठीक है, तो x यानी कि यही आपसे पूछा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका 81y² है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं 81y किसमें है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 36 आपको दिया है और 9 दिया है, इसका मध्य अनुपाती पूछा है। जब भी आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का, अब देखिए 36 और 9 का मध्य अनुपाती किस प्रकार से निकालेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको देखिए मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, डायरेक्ट आप 36 और 9 का रूट निकाल देंगे तो आपका ये निकल के आएगा, और जो मध्य अनुपाती है इसको हम b मानते हैं। ठीक है, रूल के हिसाब से। तो ये डायरेक्ट आपका देखिए जब रूट में से ये संख्या निकल के आएंगी तो 6 और 3 निकल के आएगी, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 18 आंसर आपका आ गया। पर आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया। तो देखिए जब भी आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो देखिए ये पहली संख्या है और ये लास्ट की संख्या है। ठीक है, मध्य की संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या मानते हैं, मध्य की संख्या को b मान लेते हैं। ठीक है, तो b² बराबर ac होता है, a की और c की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, b² की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो b बराबर होता है √ac। तो देखिए √a की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो हमने 36 रख दिया, मल्टीप्लाई में c कर दिया, c की वैल्यू 9 है और इस हिसाब से जब हम निकालेंगे तो ये 18 निकल के आया है। ठीक है, और देखिए रेशियो में कैसे दिया गया होता है, तो यदि आपको ऐसी वैल्यू दी जाए तो ये a की वैल्यू है 36 और ये आपकी जो आपका 9 है ये क्या है, ये आपका c है। ठीक है, c की वैल्यू आपकी 9 है और मिडिल में आप क्या मानते हो 36/b और ये आपका क्या हो जाएगा c यानी कि 9 है, ये मिडिल में आपका b है। तो b आपका कैसे आता है, ये 36/b आप इस तरीके से लिखोगे और b/9 इस तरीके से लिखोगे, तो ये आपका मिडिल में हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से क्या होगा कि ये आपका देखिए b से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² हो गया और ये आपका 36 × 9 आ गया। इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 में आपको पूछा गया 9 और 6 का तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। तृतीय अनुपाती में आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिया गया है, देखिए जो तृतीय अनुपाती जब भी पूछे तो लास्ट वाली जो संख्या होगी दूसरी दी होगी, इसको डबल मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। ठीक है, कैसे, a बराबर 9 है, b बराबर आपका 6 है और c बराबर आपका 6 है, d आपसे पूछा है तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो देखिए तो ये कितना होगा, ये आपका होगा ये आएगा आपका a अनुपात b, आपका b अनुपात d। तो देखिए a की वैल्यू आपकी 9 दी है, b की वैल्यू आपकी 6 है और b की वैल्यू 6 है और d आपका कितना है, यहाँ पर आपका यही हमें प्राप्त करना है, d यानी कि तृतीय अनुपाती प्राप्त करना है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई और d का 9 में, तो d इधर आ जाएगा लेफ्ट में और ये 36 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 4 बार कटेगा आपसे ये, तो इसका राइट आंसर जो d की वैल्यू निकल के आई यही इसका क्या है, तृतीय अनुपाती है, ये आप ध्यान रखना। तो ये 4 निकल के आई, 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये नियम के अंतर्गत है, आप पहले नियम देखें फिर उसके बाद आपको ये समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 30 के तृतीय अनुपाती और 9 व 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इसका तृतीय अनुपाती निकालना है, तो अभी मैंने आपको तृतीय अनुपाती निकालना बताया, तो जो दूसरी संख्या इसको डबल कर दीजिए, यानी 30 × 30 डिवाइडेड बाय 12 करिए तो तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 900, 900 डिवाइडेड बाय 12। जब 12 से आप इसको काटोगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 और 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। तो 12 × 7 = 84 होते हैं, 6 बचे, 12 × 5 = 60, 75 आपका पहले वाला की वैल्यू निकल के आई है। तो ये आप ध्यान रखिए, तृतीय अनुपाती क्या है आपका, तृतीय अनुपाती आपका 75 निकल के आया। अब मध्य अनुपाती निकालते हैं तो इनका अंडरूट निकालेंगे, किसका, 25 और 9 का अंडरूट आप निकाल लीजिए, ये आपका मध्य अनुपाती निकालने का तरीका है। तो ये आप अंडरूट जब निकालोगे तो ये 5 निकलेगा और ये 3 निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। ठीक है, अब 15 जो संख्या निकल के आई है ये क्या है आपकी, ये निकल के आई है मध्य अनुपात। इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है, 75 और 15 का अनुपात क्या होगा, तो इन्हें सिंपलेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 15 से करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 15 यानी 5:1 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए किसमें 5:1 है, पहला ऑप्शन आपका गलत है, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या आपकी ये प्राप्त बन जाए, यानी कि ये हो जाए। तो इन दोनों में से क्या घटाएंगे आपका ये प्राप्त हो जाए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 15:9 लिख लीजिए। अब देखिए बारी बारी से आप घटाइए, यदि ये रेशियो 3:4 में बन जाता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या आप माइंड में देखिए, 3 इसमें से घटाइए, 3 इसमें से घटाइए, तो 15 में से 3 घटे तो 12 बचे, और 19 में 3 घटेंगे तो 16 बचे। यदि आप इसे सिंपलिस्ट करो तो आपका क्या आएगा, तो देखिए ये 4 से 3 बार जाता है, ये 4 से 4 बार जाता है 16, तो 3:4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि प्रत्येक में से 3 संख्या घटा दीजिए तो आपका रेशियो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो ये देखा आपने, ये हमने ऑप्शन, यानी कि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, उसमें से एक हमने पुट करके देखा, पहला ही वाला हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं तो आप इसको किस तरीके से करते हैं, 15:19 लिखते और ये संख्या x मानते जो इसमें से घटाते, और घटाने के बाद आप बराबर में लिखते 3:4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहाँ से x की वैल्यू निकालते, फिर x की वैल्यू इनमें पुट करते, फिर आपका आंसर आता। ठीक है, तो इस तरीके से करते। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 26 में x/3 बराबर है y/5 के, तो ये वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू पता होनी चाहिए। जब भी आपको ऐसे दिया गया हो क्या कि x/3 और बराबर है y/5 के, तो y को आप नीचे ले आइए, 3 को आप ऊपर ले जाइए क्रॉस के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए x/y आ गया, तो y की जगह पे 3 पहुंच जाएगा और 5 हमारा यहीं रहा। तो x के हिसाब से तो देखिए x की वैल्यू 3 है, ठीक है, रेशियो के हिसाब से, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसने इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप इसको सबसे पहले इस रेशियो को लिखिए। तो देखिए इस रेशियो को लिखेंगे तो x+3 आपका ऊपर है, और बटे में आपका क्या दे रखा है, y+5 दे रखा है। x की वैल्यू हमने कितनी मानी है यहाँ के हिसाब से 3, तो 3+3 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो गया नीचे ऊपर। ठीक है, और नीचे आपका देखिए y की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे 5+5 कितना हो जाएगा, 5+5 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 6/10 आपका ये आ रहा है, और इसको सिंपलिस्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 की टेबल से कटा तो ये 3 बार और 5 बार कट गया। ठीक है, तो 3:5 इसका राइट आंसर है, 3:5 इसका राइट आंसर है। तो देखिए 3:5 किस में दिया है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि a/b की वैल्यू तो ये होगी और b/c की वैल्यू ये होगी, तो a का भाग आपका कितना होगा ये आपको बताना है। जब भी आपको ऐसा दिया गया हो तो सबसे पहले a/b और b/c आपको दिया है, तो इसका रेशियो आप निकालिए a/b के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रेशियो दिया है आपको 5/2 दिया है, और आपको b/c का दिया है, तो इसको 7/13 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए जो मिडिल में संख्या होती है, यदि इधर आगे जरूरत है तो इधर उतने का मल्टीप्लाई होगा जो मिडिल में है, तो इधर 2 का करेंगे। ठीक है, और इधर 7 है मिडिल में, तो इधर लेफ्ट में 7 लेके आएंगे। अब तीनों का रेशियो निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो देखिए ये रेशियो किसका आएगा, a/b/c का निकल के आएगा। ठीक है, तो 5 7 35 पहली वैल्यू आ गई, और आपका 7 दूनी 14 दूसरी वैल्यू आ गई, और 13 दूनी 26 ये तीसरी वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये आपके रेशियो में वैल्यू निकल के आ गई। अब ये सिंपलेस्ट होता तो इसे हम काट लेते हैं, सिंपलेस्ट नहीं होगा तो इसे नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो आपको दिया गया है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और जो सी की वैल्यू आप दी है, इसका ग्रांड टोटल करोगे आप, तो देखिए 35 14 आपका कितना हो जाएगा, 49 और 26 आपका 75 हो जाता है। ठीक है, तो ग्रांड टोटल आपका कितना है, इस रेशियो का ग्रांड टोटल है आपका 75। जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए की वैल्यू आपसे पूछिए ना, ए का भाग निकालना है, तो ए का भाग निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 35 है, 35 को आप लिखोगे, और 75 आपका टोटल है रेशियो, यानी कि इन तीनों का। ठीक है, और इससे आप डिवाइड करने के बाद जो आपको राशि की वैल्यू डिवाइड करनी है वे आप मल्टीप्लाई में लिखोगे 750 रुपए। 750 में इससे डिवाइड करोगे 75 से, तो आपका कितना आया, 10 बार जाएगा, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 350 आपका आंसर आएगा। ए का भाग कितना होना चाहिए, 350 रुपए। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है आपका 27 का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि 350 रुपए। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, a/2 और b/3 और c/5 दिया है, तो a+b+c/c की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे तो पहले आप इसको निकालेंगे रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए a/b का रेशियो आप निकालोगे, तो देखिए सबसे पहले आप ये वैल्यू को लिखिए। तो देखिए a/2 बराबर आपका b/3 दिया है, तो आप देखिए a/b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। ये पहला रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा आप b और c के बीच में निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए b/3 और c/5 आपको दिया है, तो इसके हिसाब से आपका देखिए, तो ये आप ध्यान रखिए कि ये 2/3 आपका जो वैल्यू दिया है, ये आपका a/b की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले मैंने ये साइड में लिख दिया। अब देखिए b/c निकालेंगे, तो b/c लिखेंगे, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 5 आपका नीचे रहेगा, तो b/c की वैल्यू आपकी ये आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए एक सिंपल रेशियो में निकालेंगे, तो देखिए b/c आपका कितना निकल के आया है, ये 3:5 निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए a/b/c निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले वाले रेशियो के हिसाब से रखेंगे, a की वैल्यू आप 2 रखेंगे, ठीक है, और b की वैल्यू आप 3 रखेंगे,
तो ए की वैल्यू 2 और बी का रेशियो 3। अब देखिए दूसरे के हिसाब से रखेंगे तो 3 और रेशियो आपका 5। अब आप इसको क्लियर करेंगे तो देखिए इधर आप 3 बढ़ाएंगे आगे और इधर पीछे भी आप 3 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जो रेशियो निकल गया है, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आया पहला वाला, और ये 9 आया दूसरे का, और ये 15 आया, ठीक है। अब ये 3 की टेबल से कट जाते हैं ये तीनों, तो इनको सिंपलिस्ट कर लेंगे 3 की टेबल से, तो 3 दूनी 6 है, 3 3 9, 3 5 15। तो ये रेशियो आपका निकल के आया है ए बी सी का। क्या निकल के आया है? 2:3:5, 2:3:5 निकल के आया है। अब जो पूछा है वह निकाल लेते हैं। क्या पूछा है आपसे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो a की वैल्यू आपकी 2 है, 2 + 3 + 5 अपॉन आपका c की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। अब आप इन तीनों को जोड़ दोगे, आपका आंसर कितना निकल के आएगा? देखिए ये आपका 2 3 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये आया। तो ये 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए आपका ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ए अनुपात बी सी अनुपात डी के इक्वल है, तो एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी का मान आपको बताना है। जब भी आपको देखिए, जब आपके दोनों रेशियो बराबर है तो ए के स्थान पर सी रख सकते हैं, बी के स्थान पर डी रख सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी एक में चेंज कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो एम ए प्लस एम सी अपॉन एम बी प्लस एन डी है। तो देखिए आप इसमें क्या करो, ए के स्थान पर सी रख दीजिए, या आप ये रख सकते हैं बी के स्थान पर आप डी रखिए, ठीक है, और ए के स्थान पर आप सी रखिए। तो देखिए इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो देखिए आपने देखा कि ए के आप जी देखिए एम ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू सी है तो एम सी कर सकते हैं, ठीक है। और सी की वैल्यू आप देखें इसके हिसाब से तो बी आ रहा है तो बी रख सकते हैं, और नीचे आपका एम बी और प्लस आपका कितना है एन डी, ठीक है। ये यहाँ पर एन सी है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका एन सी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब इन दोनों में से आप क्या निकालोगे कि एम आपका कॉमन है ऊपर, एक मिनट, देखिए आप क्या कर सकते हो, आप इक्वल में रख सकते हो इसके, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आपका रेशियो में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, ठीक है। और आपको एक वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ए अनुपात बी बराबर आपका क्या है? सी अनुपात डी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए के स्थान पर आप सी रख सकते हो और बी के स्थान पर डी रख सकते हो। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी है इसको आप उतारिए, एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, ए के स्थान पर सी रख सकते हो और सी के स्थान पर आप और ए भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि ए के स्थान पर हम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए के स्थान पर हम सी रखते हैं, तो पहले वाले ऊपर वाले समीकरण में ए के स्थान पर सी रखा, तो इसको हम ए सी एम सी लिखेंगे, ठीक है, और एन सी को हमें ऐसे रहने देंगे, ठीक है। किसी एक को चेंज करना है। इसी प्रकार से बी को हम क्या करेंगे, एम डी लिख देंगे और प्लस एन डी आपका ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, सी कॉमन आ रहा है पहले में, तो ऊपर बचा आपका एम प्लस एन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डी कॉमन आ रहा है, नीचे बचा आपका एम प्लस एन, तो एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया और आपका क्या बचेगा? सी अनुपात डी आपका बचा है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इसका राइट आंसर सी केवल इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन और इसे देखते हैं। यदि ए का 20%, बी का 3/4 का 40% के बराबर हो तो ए अनुपात बी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए आपका ए का 40% कितने के बराबर है? बी का 3/4 का 40% के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 20% है, ए का 20%, सॉरी यहाँ पे मैंने 40 कर दिया, आप 20 लिखिए इसमें लेफ्ट में, ठीक है। अब आप देखिए, अब परसेंटेज को परसेंटेज में ले जाइए। अब देखिए ए को अकेला छोड़िए यहाँ पर, तो b × 3/4 और ये आपका 40% है, ये डिवाइड में आपका चले जाएगा क्या? 20% आप डिवाइड में ले जा सकते हैं राइट में। 20 से आप इसको काटिए 40 को, तो ये कितनी बार कटेगा? ये 20 बार, यानी कि 2 बार कटेगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 20 से ये 40 कट गया, 2 बार कट गया, तो ये 3b × 2 आ गया आपका अपॉन 4 आ गया। इस 2 से 4 कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो ये क्या आया आपका राइट में? ये आया 3b/2 आ गया और ये लेफ्ट में आपका a चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। a बराबर आपका है 3b/2। आपसे a/b का रेशियो पूछा है, तो b को आप यानी कि लेफ्ट में बटे में लिख के आ सकते हैं। तो a अनुपात b आपने लिख दिया, तो राइट में आपका 3/2 जो बचा है यही आपका आंसर होगा, यही रेशियो आपका आंसर है। तो देखिए किसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ये देख लेते हैं। तो देखिए 3/2 जो वैल्यू है आपकी, पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना ही आपका बी है ना ही सी है, डी इसका राइट आंसर है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।